ओटीटी पर कोई भी चीज डालने के लिए सेंसर बोर्ड का रास्ता नहीं हो जाता, इसलिए सेंसर बोर्ड को बाकी कामों के लिए गाली गलौज करिए, इसमें नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ओटीटी पर कोई चीज़ आप बना के डाल रहे हैं तो वो सेंसर बोर्ड से होकर नहीं जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ कि राज पंडित जी, जी भारत में ये समस्या है कि हम कहते हैं भाई चलो अब क्या करे आदमी, माफ़ी तो मांग ली क्या, तो दूसरों को भी इस बात से प्रेरणा मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अंग्रेजी में वो टाइप करा देंगे वक्तव्य, जारी करा देंगे, उसके बाद अपना आनंद लेंगे, हम प्रसिद्ध हो गए, मेरा ब्रांड प्रसिद्ध हो गया। जो नहीं जानते थे कि ये छोटा चिरकुट निर्माता है वो भी जान लेंगे कुछ बड़ा बवाली है क्या, एक्टर की तनख्वाह मेहनताना बढ़ जाएगा बाजार में क्या, तो उसके एवज में 4 लाइन लिख के बी आर सॉरी करने में क्या समस्या है राज पंडित? भाई साहब, मैंने जैसे पीछे भी कहा अभी आप ही की डिबेट में, अब से पहले कहा, फिर से कह देता हूँ, ये हमारी कमी है, हम पंडितों की कमी है, हमारे समाज की कमी है। आप ही ने बताया ना, सारी दुनिया जानती है। एक कागज पे पेंसिल से लाइन खींच दी, उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में जगह नहीं मिली बचने को, छुपने को। तो नीरज पांडे हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो या कोई और हो, अभी यूजीसी आया, एक सेकंड के लिए अलग से जा रहा हूं, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मतलब ब्रांड कहे जाते हैं, ब्राह्मणों के ब्रांड है, एक लाइन एक शब्द किसी से नहीं बोला गया। कारण आप जहां बैठे हैं, आपके पास जो सिक्योरिटी है, आपके पास जो दलबल है, आपके पास जो असर रसूख है, वो खत्म हो जाएगा ना भाई साहब। आप ही की डिबेट में मैंने 2-3 और लोगों से बात की, भाई एक अच्छी डिबेट है, अरे भाई साहब हम कैसे बोल दें, हम तो इसी लाइन में काम करते हैं, कल को काम ही नहीं मिलेगा। तो बहुत कम लोग हैं जो क्रांति पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें से मैं एक सामने बैठा हूं आपके। एक बात आपने कही अभी, नीरज पांडे में 4 तमाचे लगा देते हैं ना, नीरज पांडे में कार से उतार के 4 तमाचे लगा दो, उसके बाद सॉरी बोल देते हैं। भाई कौन जा, तुमने कर दिया ना काम अपना पूरा, भाई तुमने बता दिया ये हो गया, और उसके बाद तुमने सॉरी बोल दिया। कुछ दिन पहले मनोज मुंशी ने बोल दिया था, आप ही के चैनल पे बात हुई थी, हैं? भाई 3.5 करोड़ की गाड़ी ले ली ना उसके बाद, तो मतलब कुछ नहीं है। आप ब्राह्मणत्व को, अपने आप को बेचने तक पे आमादा हैं लोग। मैं नहीं कहता कि इसी इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में, कहीं भी लोग अपने आप को बेचने तक पे आमादा हैं, किसी भी तरह से वो लेवल कम ना हो जाए, वो भौतिकवादिता कम ना हो जाए, वो मर्सिडीज कम ना हो जाए, वो बंगले कम ना हो जाए, वो नाम कम ना हो जाए। मनोज वाजपेयी ब्राह्मण हो, पंडित हो, घूसखोर पंडित कर दिया। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले ट्विटर पे लिख दिया कि मैं उस किरदार को निभा रहा था, और किरदार को निभाते हुए अगर मुझसे कुछ हुआ है तो गलती। किरदार को निभाने में पता नहीं होता किरदार क्या निभा रहे हो। भाई साहब, जब इलाज होना शुरू होगा ना, और मैं अपने समाज से कहता हूं, ब्राह्मण समाज से कहता हूं, जहां जहां लोग सुन रहे हैं, मैं राजेश पंडित गौतम बुद्ध नगर से इसी इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी इस बात का आह्वान करता हूं, भाई साहब या तो जग जाओ, वरना स्थिति आने वाले समय में और खराब होगी। उठे ज्ञापन दे दिया, भाई साहब 30 सेकंड लूंगा, उठे ज्ञापन दे दिया, कहीं पहुंच गए, ए भाई साहब हम यहां से हैं, एक संतोष वर्मा का किसी से कुछ नहीं हुआ, बना दो ना किसी और के खिलाफ। मेरा रोष किसी से नहीं है, मेरा गुस्सा अपने समाज से है। बना दिया घूसखोर पंडित। अरे आएगा ना वो, लखनऊ भी आएगा, दिल्ली भी आएगा, हर जगह आते हैं ये लोग। जब आएगा तब पंडितों पूछ लेना ना उससे, उस दिन पूछ लेना पकड़ के। अनुराग कश्यप ने कहा हमने खुला विरोध किया, पुतले फूके, बात हम पे भी आई, उन्होंने कहा भाई साहब काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, काम तू देगा, काम भगवान देगा, महादेव देगा, हमें टैलेंट होगा, हमें काम मिलेगा। तो ब्राह्मणों तुम जग जाओ, मैं तुमसे कहने ही आया हूं इस चैनल पे आज। ठीक है राइज, रुकना होगा अभी। मुझे याद है कि मुफ्ती साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक बड़ी फिल्म बनी, बड़े बजट की फिल्म थी और बड़े लोगों ने बनाई, ये नीरज नीरज तो चलो बच्चे हैं, शेखर कपूर और बॉबी बेदी, बैंडिट क्वीन। मुफ्ती साहब एक महत्वपूर्ण बात ये गूगल में नहीं है, तो फूलन को दिखाई फिल्म पहले, फूलन मेरे संपर्क में थी, फूलन ने मुझसे कहा कि भैया इस फिल्म में 1-2 सीन ऐसे हैं जो मुझे मंजूर नहीं। एक गांव में हैंडपंप पर बैठ के नहा रही है फूलन और बिना कपड़े, तो हम भी बीच में पड़े। तो शेखर कपूर और बॉबी बेदी मिलने आए ग्रीन पार्क में जी, मैं जगह पे बता रहा हूँ। फूलन देवी ने कहा, उनने कहा ऐसा है क्रिएटिविटी फल, उसने ना, हम इतनी बातें नहीं जानते,
हमको इसलिए बुलाया कि आप रहोगे तो ये लोग हमको उसमें बड़ी बड़ी बातों में फंसा नहीं पाएंगे। उसने क्या शेखर कपूर या बॉबी बेदी किसी ने कहा कि आप कुछ पैसा और चाहें तो हम दे सकते। फूलन ने कहा कि हम 5 करोड़ तुम्हें देंगे और तुम्हारी बिटिया और बहन और बीबी को ऐसे नहलाने वाली सिनेमा बना लेने दोगे। इतना सा मुंह रह गया था मुफ्ती साहब, इतना सा। ये बात तो फूलन ने कही दी थी। उसने कहा पैसे का मसला नहीं है, अब हमें नंगा नहाते हुए दिखाओगे। ये मैं बता रहा हूं, ये करंट होना चाहिए। मुफ्ती साहब, ये बात भारत में बहुत सारे लोग पूछते, केवल मैं नहीं, कि जो भारत का बहुसंख्यक लोगों का धर्म है उसी के साथ सारी छेड़छाड़ क्या? मतलब जो आ रहा है सो वो नहीं, वो गुस्सा को निकालने वाला एक वो होता है, लटकता रहता है। वो डॉक्टर कहते हैं उसमें पंच मारो, बॉक्सिंग पंच। बॉक्सिंग पंच। हिंदू को बॉक्सिंग पंच समझ लिया क्या? जो आ रहा है वो खेले जा रहा है। और ऐसा, मतलब मैं बार बार दूसरी बात को दोहरा रहा हूं, कोई कहानी उधर से कभी नहीं ली किताब से क्या, वो बना देते एक जोरदार सिनेमा। खाली टोपी भी नहीं लगा सकते। ओ माई गॉड में तो आपने भगवा वालों को भी दिखा दिया और रुद्राक्ष वालों को भी। कोई माई का लाल, मैं माई का लाल शब्द इस्तेमाल करूं, कोई माई का लाल है जो गोल टोपी दिखा दे जालीदार, नाम ना भी लिखे। मुफ्ती साहब, आपकी 2-4 बातों से तो मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक कर रहा हूँ कि फिदा मकबूल हुसैन को अगर 2-4 तमाचे मार दिए गए होते, उसको इस मुल्क से भागने का मौका नहीं मिलता, तो मुझे लगता था कि इस तरह की पिक्चर नहीं बनती थी। देखिए, किसी भी धर्म का अपमान हो, मुसलमानों को भी बहुत सारी पिक्चरों में, फिल्मों में आतंकवादी बना के पेश किया गया, मुजरे वाली मुस्लिम महिलाओं का मुजरे बना करके भी पेश किया गया। तो मैं कहता हूँ कि अभी जो बैंडेड क्वीन की आप बात करें तो मामला कोर्ट तक गया। फूलन देवी ने जितना एहतजाज किया था, वो आज भी हमें मालूम है। उस वक्त उनकी किस तरह की फोटो डाली गई, वो एक अलग मामला है। मेरे कहने का मामला क्या है कि किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का अगर फिल्म में अपमान है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, आदित्यनाथ योगी जी से हमारे बहुत सारे मुद्दों पर इख्तलाफ है, मगर आज दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने FIR किया। ब्राह्मण समाज के खिलाफ ये जो फिल्म बनी है, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और बिल्डोजर चलाने की जरूरत है। ऐसे लफंगे किसी इतने बड़े समाज का अपमान कैसे करेंगे? जो 4 शंकराचार्य यहाँ देश के महान पुरुष है, जिन्होंने ज्ञान ध्यान से दुनिया और देश को बहुत कुछ दिया, ब्राह्मण समाज ने दिया। ऐसे समाज का अपमान करना सिर्फ माफी मांगने से नहीं खत्म होगा, मगर बॉलीवुड को एक मापदंड तैयार करने की जरूरत है। जैसा भी आप बोल रहे थे कि सेंसर बोर्ड कार्रवाई नहीं करता, क्यों? सेंसर बोर्ड के अंदर ही फिल्में जाती है। सेंसर बोर्ड को वक्त आ गया है कि गाइडलाइन सरकार जारी करे कि आप इस तरह की फिल्में नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिर मैं एक बार तो कहता हूँ कि अगर फिल्म बनाना था तो घूसखोर राजनेता, घूसखोर राजनीति, अगर ये फिल्म बनाते तो देश का हर नागरिक वाहवाही करता, क्योंकि लूटा गया है देश को। राजनेताओं ने ही लूटा है, मगर राजनेता ने देश को धर्म के नाम पर भी बांटा है। पहले बॉलीवुड की फिल्में जो बनती थी, मेरे देश के की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरा बूट है जापानी, पता नहीं ऐसी खूबसूरत फिल्में बनती थी कि वतन पर कुर्बान होने के लिए। ऐसी फिल्में बनाने वाले तो थे, डायरेक्टर अच्छे थे, प्रोड्यूसर अच्छे थे, कहानी लिखने वाले अच्छे थे। ना आप कहानी लिखने वाले हैं, ना आप डायरेक्टर लिखने वाले। लफंगागिरी की कोई एक फिल्म बना दो, किसी धर्म को उछाल दो, ये लफंगे मिलकर के देश को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही मुफ्ती साहब ने, लेकिन मुझे लगता है समय आ गया है कि जब लफंगों के लिए कोई वैक्सीन इजाद की जाए। लफंगे बढ़ते जा रहे हैं, ये कोरोना हो जाए उससे पहले इनको डबल शॉट वैक्सीन देनी होगी। सुरेश जी, क्या होना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी की निगाह में 27 है, 27 की व्यूह रचना वो कर रही हैं। 2007 वाला फार्मूला फिर से रिपीट। 27 तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
बहुजन समाज पार्टी ही एक राजनीतिक दल ऐसा है इस देश में जो सर्व समाज की बात करता है। बात न रखने देने से माननीय बहन जी ने राज्यसभा छोड़ दी थी। इसी तरीके से बाबा साहेब ने छोड़ा था अपना कानून मंत्री का पद। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, संवैधानिक हमारी सोच है। और हम लोग चाहे मुफ्ती साहब हैं, इस्लाम मत के साथ हम हैं, हिंदू मत के साथ हम हैं, हम लोग जो सिख धर्म के साथ हम हैं, बौद्धिस्ट के साथ हम हैं, जैनियों के साथ हम हैं, सारे जो जितने भी मतांतर बना रखे हैं उनकी जो नेचुरल जायज बात है उसके साथ खड़े हैं। और माननीय बहन जी का और बसपा का सीधा सिद्धांत है कि बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा का। तो जो प्रशासन शब्द आया, अगर प्रशासनिक आधार पर अगर काम हो जाए इसी में, तो जो लफंगे वो सब सुधर जाएंगे। कहीं ना कहीं ढील है, कानून है, संविधान कहता है अपराधियों को जेल है। और अभी तो आपने केवल एक ही शब्द इस्तेमाल किया। मैंने बोला था कि जो पुलिस वाले एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इनको जरा आन मिलो सजना दिखाओ, तो जब थाने में ले जाते हैं क्रिमिनल को या एक्यूज को, क्रिमिनल तो चलेगा कोर्ट से डिक्लेयर होगा, लेकिन एक्यूज जब जाता है थाने में तो आईओ उसको कहता है और वहां का एसएचओ कहता है, एसओ कहता है कि जरा इसको आन मिलो सजना दिखाओ, ये सच्ची सच्ची बात बताए। तो इस तरह का ट्रीटमेंट मस्ट एंड मस्ट। और फिर अपने दिलों में हम लोग भाईचारे की कंसेप्ट रखे हैं। कोई नहीं तो देखिएगा इस देश में अगर मैं कह दूं तो टॉप पर हैं, एक बॉटम पर हैं, जो कुछ सोचते हैं, समझते हैं और जायज बात को मानते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, उस पर पूरी तरीके से अनुपालन करते हैं। और जितनी भी हमारी आईपीसी, सीआरपीसी है, आज का बीएनएस है, और ये सारा जो है हम उसको फॉलो करते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जेल जब देख लेंगे 2 दिन रखकर तो देखो जेल में छठी तक का दूध आ जाता है, नानी याद आ जाती है। सुरेश जी अभी रुकना होगा, इस समय कम तरह है। का ट्रीटमेंट मैं मस्ट एंड मस्ट।